की सरकार को चुनने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, नहीं तो मैं आपके चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, भाजपा वाले कभी जिंदगी में 27 साल में आए ना, कभी जिंदगी में दिल्ली के अंदर में नहीं आ सकते थे। और केजरीवाल जो कहता था ना कि वो उसको कोई नहीं हरा सकता, उसको हराने का मेन कारण है 2 साल हम आंदोलन करते रहे उस सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी, तब जाके वो हारी है, सत्ता से बाहर आई। हमने जगह जगह कैंपेन करा, हर एक विधानसभा में उसका गिराव किया, तब जाके वो हारी है। इतने आसानी से नहीं हारती। भाजपा वाले इतने घमंड में बैठे हैं ना कि भाई हमने हरा दिया, ये हम सरकार करेंगे, क्योंकि पब्लिक परेशान हो गई है। दिल्ली में इतनी महंगाई में गुजारा करना बहुत भारी हो रहा है। तो अगर ये सरकार नहीं सुनते, सरकार जनता से है, जनता लाती है सरकार को, सरकार अपने घर से नहीं आती, अपने पैसों से नहीं आती, जनता लाती है। अगर जनता उन्हें ला सकती है तो उन्हें रोड पे भी ला सकती है, अगर कुर्सी पे बिठा सकती है तो। अगर ये चेतावनी है बीजेपी सरकार को, अगर वो रोजगार देती है जल्द से जल्द, तो उन्हें रोड पे आना पड़ेगा। परिणाम करता हूँ, ये मैं बेरोजगार आदमी हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी, आपको शीश नमन करता हूँ मैं। हम बेरोजगार आपको शीश नमन करते हैं, हमें हमारा रोजगार दे दीजिए। आज आपके दर पे आए हम। आज ईद है, मेरे भाइयों के बहुत सारों की ईद है आज, उन्होंने ईद नहीं मनाई। कैसे ईद मनाए? पैसे ही नहीं है, माता लक्ष्मी नहीं है जेब में। मेरे एकादशी का फास्ट है, मैं भूखा प्यासा हूँ, देखो मेरे होठ सूख रहे हैं, मेरे पास पीने तक को पानी नहीं है, ना मैं पीना चाहता पानी, तो निर्जला एकादशी है। तो मैं भगवान से और सबसे यही प्रार्थना करता हूँ विजेंद्र गुप्ता जी से कि हमें हमारा रोजगार दे दीजिए। ये बेरोजगार आपके सर में शीश झुकाता है, ये बेरोजगार। और अपने लिए ही नहीं, अकेले अपने लिए ही नहीं, हम 10,792 बहन भाई हैं, उनका दुख दर्द मुझसे देखा नहीं जाता है, क्योंकि मुझे बड़ा मानते हैं वो। मैं बड़ा हूँगा तो मेरा फर्ज क्या बनता है? सबको रोजगार दिलाना। मैं वादा तो नहीं करता सबसे किसी से, क्योंकि वादे टूट जाते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी से कहता अपना वादा निभाइए हम बेरोजगार भाइयों को। आज मैं तुमसे अपने रोजगार की भीख मांगता हूँ विजेंद्र गुप्ता जी, आप जहाँ कहीं भी हो मेरी आवाज़ सुन लो, हम बेरोजगारों को रोजगार दे दो। मैं भीख मांगता हूँ आपसे अपने रोजगार की। हम 2 साल से परेशान है विजेंद्र गुप्ता जी, मेरी माँ भी मर गई, मैं उसका इलाज नहीं करा पाया, मैं भूखा रहता हूँ, कई दिन भाई जाऊँ। अब कैसे अपना दुख बताऊँ विजेंद्र गुप्ता जी? आप हमारा दुख समझिए, हमसे मिलिए, हमें रोजगार दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय हम यहाँ खड़े हैं, जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता जी, उनके निवास स्थान के बाहर। और इस समय यहाँ बड़ी संख्या में जो डीटीसी मार्शल्स की नियुक्ति की गई थी आम आदमी पार्टी के सरकार के समय में, ये लोग बड़ी संख्या में यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र आए हैं। उनकी क्या समस्याएं हैं और वो अपनी बात यहाँ क्या कहना चाहते हैं और सरकार से उन्हें क्या आश्वासन चाहिए, इन्हीं मुद्दों पर आज हम उनसे बात करेंगे। चलिए आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं, बड़ी संख्या में जो बस मार्शल्स जिनकी इस समय नौकरी छिन चुकी है, वो यहाँ बड़ी संख्या में खड़े हैं। इनसे जानते हैं इनकी किस तरह की समस्याएं हैं और इस समय ये किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जी मैडम, आप बताएंगे? अपना नाम बताइए। मेरा नाम यमिता है, मैं बस मार्शल थी जी। हमें 23 अक्टूबर 2023 को सरकार जो पहले थी उसने हटाया था कि आप लोग डिजास्टर में आते हैं तो आप लोगों की सेवा नहीं कर सकते जी। तो हम उस टाइम से लेके आज तक राजघाट पे हम धरना कर रहे हैं। पर हमने सब पहले जो सरकार थी उसको भी काफ़ी निवेदन किया, अब जो सरकार आई उसको भी काफ़ी निवेदन किया अपने रोजगार के लिए। हमारी संख्या 10,792 लोग थे सिविल डिफेंस के, जो हटाए थे उस टाइम पे। अब इन दोनों सरकार की आपस की जो लड़ाई के चक्कर में हम लोग नॉर्मल जो इंसान है, हम कोई हाई फैमिली से नहीं है, मिडिल फैमिली के लोग हैं, हमें जो मिलता था डेली का हम उससे अपना गुजारा कर रहे थे। अब इन सरकार की लड़ाई में हम लोग पिछड़े हैं और कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी सर्विस से आपको निकाला गया, तो कोई आपको नोटिस दिया गया या आपको पहले से एडवांस में बताया गया, या आपकी सेवा शर्तों में क्या शामिल था, ये बताइए। सर, हमारे कोई नोटिस नहीं दिया, तुरंत हमारे क्या था 3-4 महीने पहले हमारी सैलरी रोक दी। हम ड्यूटी करते थे 3 महीने 4 महीने तक तो सैलरी नहीं आई। हमने बीच में काफ़ी मतलब आंदोलन किया, कई जगह जाके हमने वो करीब गुहार लगाई अपनी सैलरी के लिए, तो कोई हमें वो नहीं मिला कि हाँ भाई आप लोगों की सैलरी मिलेगी। फिर हमने 27 अक्टूबर को हम सचिवालय जाकर बैठ गए थे, तब हमारे जब प्रदर्शन किया तो हमारी काफ़ी दिन बाद सैलरी आई थी।
27 को जब हम वहाँ पर बैठे थे सचिवालय पे धरना प्रदर्शन के लिए, 31 अक्टूबर को एकदम नोटिस दे दिया कि आप लोग पूरी दिल्ली में 10,792 लोग थे अलग अलग विभाग में लगे हुए, सबको एकदम उन्होंने बिना नोटिस के हटा दिया। ऐसा किस उसमें होता है कि बिना नोटिस के तुम एकदम हटा रहे हो? कहाँ रोजगार मिलेगा, कहाँ कोई बंदा कैसे करेगा? अब सरकार जो ये बीजेपी सरकार है, इसने हमारे साथ प्रदर्शन किया काफी, जो पहले की सरकार थी आम आदमी की, उसके साथ हमारे लिए इन्होंने सपोर्ट किया। सचिवालय में 5 अक्टूबर 2024 में सचिवालय में मीटिंग हुई थी पुरानी सरकार के साथ, आम आदमी सरकार के साथ, तो उसमें विजेंद्र गुप्ता जी ने अपना प्रस्ताव रखा था, अपनी पैड पे लिख के प्रस्ताव रखा था। 7 चीजें थी कि इनकी मांग को पूरा किया जाए। प्रस्ताव पास भी हुआ विधानसभा में, पर उसको लागू नहीं किया गया। विजेंद्र गुप्ता जी ने ये कहा कि हमारी सरकार आती है तो 60 दिन के अंदर अंदर हम आप लोगों को पक्का रोजगार देंगे। अब 100 दिन हो गए इस बीजेपी सरकार को। हमने विजेंद्र गुप्ता जी से भी काफी बार वो करी, और सचदेवा के पास भी हम गए, मुख्यमंत्री के पास भी हम गए, वो भी आराम से टालने लग रही है, कोई परवाह नहीं 10,000 लोगों की। तो कैसी सरकार है ये? जब पुरानी सरकार थी, हम उनका कहना बीजेपी का, आम आदमी, हम किसी का पार्टी के नहीं है, हम किसी पार्टी, हम रोजगार के अपने। अब बीजेपी सरकार ने जब वादा किया तो हम वही कहने आए विजेंद्र गुप्ता के, हमारे पास लेटर है, लिखत है, सारी चीज है, न्यूज है कि हम 60 दिन के अंदर इनका रोजगार देंगे। इस सरकार को 100 दिन से ऊपर हो गए। हम ये विजेंद्र गुप्ता से पूछने आए थे कि हमारा रोजगार कहाँ है। अंदर से मैसेज दे रहे हैं पुलिस के द्वारा कि ये है नहीं, आज ईद है, सरकारी छुट्टी है। ऐसा दिल्ली में नहीं हो सकता। मतलब आज डिजास्टर आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो क्या ये सरकारी छुट्टी मनाएंगे? अपने घर बैठ के मुझे ये बताया जाए तो ये डिजास्टर नहीं है? इतनी बुरी मुसीबत में फंस रही है पब्लिक, बच्चों के स्कूल नहीं जा पा रहे, दूध नहीं पी पा रहे, किराया नहीं दे पा रहे, तो कैसी सरकार है ये? ये बात ठीक है सभी आपकी बात को देखिए, बीजेपी ने आपसे वायदा किया कि आपकी मांगों पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। बिल्कुल। तो आप ये जिम्मेवार किसको मानती हैं, केजरीवाल सरकार को या बीजेपी को? क्योंकि उस समय ये चला था कि राज्यपाल जी को भी बीच में लाया गया था, उपराज्यपाल जो दिल्ली के हैं उनको भी बीच में लाया गया था। तो ये सारी समस्याओं के लिए आप मूलतः किसको दोषी मानती हैं? जो पहले सरकार थी, अब वो सरकार है ही नहीं। हम अब इस सरकार को भी वो कहते हैं कि इस सरकार ने हमें, जब वो सरकार थी तो सपोर्ट किया था कि आप लोगों को गलत बताया गया है, आप लोग इससे तहत मतलब नौकरी मांगते कि 8-9 साल नौकरी ले लेना सरकार की, गलत किया है। ये सरकार ने हमें बोला था, बीजेपी ने। हम बीजेपी को अब गलत मानते हैं कि अगर वो अपने वादे से मुकर रही है, अपना वादा पूरा नहीं कर रही, और पूरे बहुमत से हमने उन्हें जिताया है, उन्होंने कहा था अब हमें जिताओ, हम आपको रोजगार देंगे पक्का, तो हम बीजेपी को गलत मांग रहे हैं। जब ये सरकार कहती थी कि अगर वो आती सी जो बैठी थी कि नहीं कर पा रही तो पद छोड़े, तो आज मैं कहती, खुले चैलेंज देती हूँ मैं रेखा गुप्ता को, अगर जब तुम हमें रोजगार नहीं दे पा रही तो अपनी कुर्सी छोड़ दे। जब तुम नहीं रोजगार दे पा रही तो अपनी कुर्सी छोड़ दे। 10,000 लोगों को नहीं समझती, उनका परिवार को नहीं समझ रही, उसका दुख को नहीं समझ रही, तो भी एक लेडीज होकर, मतलब बच्चे नहीं, लेडीज होकर दुख नहीं समझ रही, तो कोई फायदा ही नहीं है इसको कुर्सी पर बैठने का। मैडम आप बताएंगे अपने, आपको भी क्या समस्याएं आ रही हैं इस समय? सर रोजगार ही नहीं है, 2 साल से घर ही बैठे हैं। तो पिछले 2 साल से आप कर क्या रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगों के लिए बार बार निकल रहे हैं, और अभी सचिवालय में भी जैसा कि इन्होंने बताया कि आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं आप? सर जब से ये अक्टूबर में हटाया था 2023 से, तो हम रेगुलर प्रदर्शन ही कर रहे हैं, पर ये कब पूरा ही नहीं हो पा रहा। बीजेपी ने बोला था कि हम आने के बाद आपको रोजगार देंगे, तो वो भी नहीं दिया उन्होंने अभी तक। तो आप इस समय आपकी बीजेपी की जो सरकार है उससे क्या डिमांड्स हैं? हम अपना रोजगारी वापस चाहते हैं। जब वो कहते हैं कि पॉलिसी बनेगी, वो जब बनेगी तब बनेगी, फिलहाल तो वैसे ही लगा लो, जैसे थे वैसे ही रख लो हमें। हम तो ये भी कह के आए मैम से भी। सके बताइए मैम बताइए मैडम आप बताइए। हम इनसे बस यही कहना चाहेंगे कि जो इन्होंने वादा किया था 60 दिन के अंदर हम तुम्हें पक्का रोजगार देंगे, तो हम सरकार से सिर्फ यही कहना चाहते हैं, मौजूदा सरकार है बीजेपी पूरे बहुमत से आई है, तो हमें जल्द से जल्द रोजगार सुनिश्चित किया जाए। जो इन्होंने वादा किया था उस वादे को पूरा करें। कार्रवाई क्या होगा अगर? तो अब आप जो है यहाँ पर धरना देने आए या अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करने आए,
आए हैं, तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? सर अगर हमने कहा था कि अगर ये नहीं मिलते नहीं सुनते हैं तो आगे कुछ बड़ा होने वाला है जो सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो हम अभी नहीं बता सकते कि क्या होगा, पर ऐसा कुछ बड़ा करेंगे क्योंकि पब्लिक परेशान हो गई है। दिल्ली में इतनी महंगाई में गुजारा करना बहुत भारी हो रहा है। तो अगर ये सरकार नहीं सुनते, सरकार जनता से है, जनता लाती है सरकार को। सरकार अपने घर से नहीं आती, अपने पैसों से नहीं आती, जनता लाती है। अगर जनता उन्हें ला सकती है तो उन्हें रोड पे भी ला सकती है, अगर कुर्सी पे बिठा सकती है तो। अगर ये चेतावनी है बीजेपी सरकार को, अगर वो रोजगार देती है जल्द से जल्द तो उन्हें रोड पे आना पड़ेगा। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि इस समय कितने गुस्से में हैं जो फील्ड मार्शल जिनकी नौकरियां छीन ली गई हैं। अब देखना ये होगा कि इस समय इनका अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार ये लोग अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इनकी मांगें सिर्फ इतनी सी हैं कि जो इनके रोजगार छीन लिए गए हैं, जिस नौकरियों से इनको बेदखल कर दिया गया है, उन्हें वापस नियुक्त किया जाए। तो आप ये इस समय आप कितना समय हो गया आपको इस तरह से बेरोजगार घूमते हुए? 27/10/2023 से हम धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं राजघाट पावर हाउस पे। आज हमारी मुलाकात विजेंद्र गुप्ता जी से होनी थी और मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, रोहिणी विधानसभा क्षेत्र का। यहाँ से डेली अप डाउन करना, राजघाट पावर हाउस पे बैठना उठना, वहाँ से यहाँ फिर वापसी आना। आज इनसे मुलाकात करनी थी, जिसपे इनसे ये पूछना था कि विजेंद्र गुप्ता जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके आप बताइए, जो आपने वादा किया था कि 60 दिनों में हम आपका रोजगार वापसी दे देंगे, और आज 106 दिन 107 दिन बीतने के बावजूद में भी हमारा कार्य नहीं हुआ। अब और कितने दिन? तो आप इस समय किसको जिम्मेवार मानते हैं? जो पहले सरकार चली गई आम आदमी पार्टी की, या जो अब आई है बीजेपी की रेखा गुप्ता जी की सरकार, अपने इस पूरे घटनाक्रम के लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? अगर रोजगार देने वाले को आप जिम्मेदार ठहराते हैं तो रोजगार देने वाले को आप जिम्मेदार कह सकते हैं। नहीं, आपको तो रोजगार दिया आम आदमी पार्टी सरकार ने, लेकिन आपका रोजगार भी आम आदमी पार्टी सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोजगार दिया नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम पे हमें रोजगार मिला था, उस टाइम पे हमें रोजगार मिला था, रोजगार हम कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी इसके दरमियान जिस पर ऐसा एक्शन लिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, अदर लोगों द्वारा। बहुत सारे कारण हुए जिसके द्वारा हमें 31/10/2023 को 1 नवंबर 2023 से हटा दिया गया है। लेकिन हमारा धरना प्रदर्शन 27/10/2023 से अभी भी कंटिन्यू चल रहा है राजघाट पावर हाउस पर। कोई सा भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम वहाँ से हटे हों। केवल 2 से 3 दिन की छुट्टी हुई है। लोकसभा का इलेक्शन जिस दिन होना था, विधानसभा का इलेक्शन जिस दिन होना था, एक होली वाले दिन नहीं गए थे हम, क्योंकि उस दिन जा कर के किससे कलर खेलेंगे? जिसकी ज़िंदगी में कलर बचा ही ना हो तो वो करेगा क्या? अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे भाई साहब कि कोई आपको आश्वासन मिला बीजेपी की सरकार से, या जो इस समय वर्तमान में बीजेपी की सरकार है उन्होंने आपको कोई आश्वासन दिया हो या सहानुभूति कोई आपको दिखाई हो? अभी तक क्या अब तक हुआ है? दिल्ली में 100 दिन हो गए हैं रेखा गुप्ता सरकार। हाँ जी, हाँ जी। तो रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छे सीएम है दिल्ली की, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। हम चाहते हैं हमारे लिए अच्छा कार्य करें। हम उन पर मिलने गए हैं, लगा हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं। कुछ समय समझ नहीं आ रहा कि कब तक होएगा हमारा काम। आपके चैनल के द्वारा मैं अब जैसे मैं विजेंद्र गुप्ता जी के यहाँ आया हूँ, मैं हमारे आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी हैं, हमारे पिता समान हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे गाइड, हमारे समझ लो हमें गाइड कर रहे हैं। वो सब कुछ हमारे लिए इस वक्त। वो उन्होंने इलेक्शन जीतने से पहले वादा करा था कि 60 दिन में आपको हमें जितवा दो, हम 60 दिन में आपको रोजगार दे देंगे। तो सबसे पहले तो मैं उनको सिर चरणों प्रणाम करना चाहता हूँ विजेंद्र गुप्ता जी। सबसे पहले तो मैं अपने लक्ष्मी नारायण जी, आज एकादशी है, अपने लक्ष्मी नारायण जी के सिर चरणों प्रणाम करता हूँ मैं। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता जी के सिर चरणों प्रणाम करता हूँ। ये मैं बेरोजगार आदमी हूँ, विजेंद्र गुप्ता जी आपको शीश नमन करता हूँ मैं। हम बेरोजगार आपको शीश नमन करते हैं, हमें हमारा रोजगार दे दीजिए। आज आपके दर पे आए हम। आज ईद है, मेरे भाइयों के बहुत सारों की ईद है आज, उन्होंने ईद नहीं मनाई। कैसे ईद मनाए? पैसे ही नहीं है, माता लक्ष्मी नहीं है जेब में। मेरे एकादशी का फास्ट है, मैं भूखा प्यासा हूँ। देखो मेरे होठ सूख रहे हैं, मेरे पास पीने तक को पानी नहीं है, ना मैं पीना चाहता पानी। तो निर्जला एकादशी है। तो मैं भगवान से और सबसे यही प्रार्थना करता हूँ विजेंद्र गुप्ता जी से कि हमें हमारा रोजगार दे दीजिए। ये बेरोजगार आपके सर में शीश झुकाता है, ये बेरोजगार। और अपने लिए नहीं अकेले,
अपने लिए ही नहीं, हम 10,792 बहन भाई हैं, उनका दुख दर्द मुझसे देखा नहीं जाता है, क्योंकि मुझे बड़ा मानते हैं वो। मैं बड़ा हूँगा तो मेरा फर्ज क्या बनता है, सबको रोजगार दिलाना। मैं वादा तो नहीं करता सबसे किसी से, क्योंकि वादे टूट जाते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी से कहता अपना वादा निभाइए, हम बेरोजगार भाइयों को। आज मैं तुमसे अपने रोजगार की भीख मांगता हूँ विजेंद्र गुप्ता जी, आप जहाँ कहीं भी हो मेरी आवाज़ सुन लो, हम बेरोजगारों को रोजगार दे दो। मैं भीख मांगता हूँ आपसे अपने रोजगार की। हम 2 साल से परेशान है विजेंद्र गुप्ता जी, मेरी माँ भी मर गई, मैं उसका इलाज नहीं करा पाया, मैं भूखा रहता हूँ कई दिन भाई जाऊँ। अब कैसे अपना दुख बताऊँ विजेंद्र गुप्ता जी, आप हमारा दुख समझिए, हमसे मिलिए, हमें रोजगार दे दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ विजेंद्र गुप्ता जी से बस। तो मेरे साथ और भी अन्य भाई हैं यहाँ पर जो इस समय बेरोजगारी की हालत में है। सर आप बताना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य राय है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर में जो सरकार है बीजेपी की, ये जब सत्ता में आना था, इलेक्शन था, तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि भाई बस मार्शलों को पक्का रोजगार दिया जाए। कच्चा क्यों करके रखा इस सरकार ने, हम आएंगे तो 60 दिन के अंदर में पक्का रोजगार देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि आप तो आ गए हो, अब आपके 100 दिन हो गए। पिछले 2 सालों से बस मार्शल इस लोकतंत्र के अंदर में अपनी मांग कर रहे हैं। कोई बड़ी मांग नहीं है, एक नौकरी की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं कि उसकी घर की व्यवस्था चल सके, ठीक है। लेकिन आज सरकार 100 दिन पूरे करने के बाद भी बात करने को तैयार नहीं है। वो ये भी नहीं कह रही है मीडिया के अंदर, साफ साफ नेशनल मीडिया के अंदर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी वो ये कह रही हैं कि हमने तो लगाया नहीं था ना, हमने हटाया है। मैं कहना चाहता हूं आपने ना लगाया था ना आपने हटाया था, लेकिन हटाने में जो आपकी सहयोगिता थी, आपके एलजी साहब जो थे ना, जो बीच के माध्यम जो थे, जिसके माध्यम से आपने हटाया था, जिसका एक बहाना था दिल्ली की सरकार को चुनने के लिए, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, नहीं तो मैं आपके चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, भाजपा वाले कभी जिंदगी में 27 साल में आए ना, कभी जिंदगी में दिल्ली के अंदर में नहीं आ सकते थे। और केजरीवाल जो कहता था ना कि वो उसको कोई नहीं हरा सकता, उसको हराने का मेन कारण है 2 साल हम आंदोलन करते रहे उस सरकार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी, तब जाके वो हारी है, सत्ता से बाहर आई। हमने जगह जगह कैंपेन करा, हर एक विधानसभा में उसका घेराव किया, तब जाके वो हारी है। इतने आसानी से नहीं हारती। भाजपा वाले इतने घमंड में बैठे हैं ना कि भाई हमने हरा दिया या हम सरकार में बैठ गए, तो आप कभी जिंदगी में नहीं बैठ पाते सरकार के अंदर। वो सिविल डिफेंस की बदौलत है जो दिल्ली के अंदर में आप आकर बैठ गए और दिल्ली के अंदर सरकार बना ली, उसके बाद आप हमें भूल गए। तो मैं कहना चाहता हूं भूल जाओ, कोई बात नहीं है, अगली बार, अभी ज्यादा समय नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को हो सकता है इस्तीफा देना पड़े और हटाएगी भाजपा। मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, भाजपा हटाने वाले, क्योंकि उसके काम बिल्कुल फेरियल है। दिल्ली के अंदर में मीटिंग के अलावा कोई काम नहीं हुए 100 दिन, और मुझे कह रहा हूं कि ये भाजपा की सरकार उसे हटाने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हटने वाले और कुछ मंत्री भी हटेंगे, क्योंकि भाजपा के अंदर ही अंदर लड़ाइयां चल रही हैं। तो आपको ये लगता है कि जो 2 साल पहले आपके ऊपर ये कार्रवाई हुई है, तो इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेवार है, या आपको लगता है कि कोई बीजेपी और आम आदमी पार्टी या उपराज्यपाल जी इन सब की आपस में कोई मिलीभगत भी हो सकती है? मैं बता रहा हूँ जिम्मेदार क्या है, जिम्मेदार है राजनीति, कुर्सी को हासिल करना, किसी मुद्दे के ऊपर राजनीति करना, और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उन्हें कोई नुकसान नहीं था दोनों पार्टियों को, उनको एक ही मकसद था कि राजनीति करना। उनको ये लगता था कि ये कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के, इनको हटा दोगे तो हम दिल्ली के अंदर में जीत जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि हम ना कार्यकर्ता थे, हम दिल्ली की सरकार और दिल्ली की जनता के लिए, जो सरकार से, जो अधिकारियों से आदेश आते थे उस पर काम करते थे। हम पार्टियों के काम नहीं करते थे, पार्टियों के झंडे बैनर नहीं उठाते थे, हम सरकार के आदेश को काम करते थे। चाहे वो आपदा हो, चाहे कोविड हो, सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर काम किया तो सिविल डिफेंस ने किया, और किसी ने नहीं किया। किसी संस्था ने, मुझे बताओ, 2 लाख से ज्यादा लोग हैं जो निष्काम सेवा भाव से बिना पैसे लिए सरकार के आदेश पर काम करने जाते हैं, फिर भी सरकार को शर्म नहीं आ रही है, फिर भी सरकार को शर्म नहीं आ रही है। तो आप इस समय जो दिल्ली सरकार है वर्तमान की, उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखो, दिल्ली सरकार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार ने, ये विजेंद्र गुप्ता जी हैं, लीडर ऑपोजिशन थे 2024 के अंदर में, इन्होंने क्या किया था, सारी चीजें इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम आएंगे तो आपको ये पक्का रोजगार होना चाहिए। इनको जो है SC ST जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको उसी तरीके से रोजगार दिया जाए। उसके बाद आपने ये देखो, सभी बस मार्शलों को आश्वासन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 60 दिन के अंदर में बस मार्शलों को नियुक्ति कर, हम तो नहीं कह रहे ना, ये विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं ना खुद ही, तो इसका मतलब ये जुमला है।
ये जुमला है? मुझे बताओ बस मार्शलों के साथ जुमला है? ये खुद ये भाजपा कह रही है पूरी कि हम सरकार में आएंगे तो हम रोजगार देंगे। ये ट्विटर ऑन रिकॉर्डेड है, हमने तो नहीं मांग करी, ये खुद कह के आए थे ना कि आप हमें सरकार के अंदर में बनाओ, हम 60 दिन के अंदर में आपको इस सरकार को हटाओ, आम आदमी पार्टी को। और हमने पूरा विरोध करा। मैं नई दिल्ली से लेकर कई सारे कैंडिडेट भी उतारे गए कि सरकार को हराया जाए, और इस सरकार को हराने का सबसे मेन कारण था कि सिविल डिफेंस इस सरकार के साथ 2% वोट से तो जीती है भाजपा। 2% वोट जो सिविल डिफेंस का हटा भाजपा की तरफ गया तो बनी है सरकार में, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आते सरकार के अंदर में। तो आपका इस समय जो है देखिए मुद्दा बीजेपी को हराने का है, या आप बीजेपी से उम्मीद करते हैं कि आपकी मांगों को सहानुभूति से सुना जाए और उस पर अमल किया जाए? देखो, सरकार से यही उम्मीद होती है कि सरकार, पार्टियां इलेक्शन के टाइम पर काम आती हैं, पार्टियां इलेक्शन के टाइम पर होती हैं। आज वो सरकार पे है, सरकार के अंदर जब वो शपथ लेते हैं तब वो कहते हैं कि हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं और सबका एक तरफ से काम और न्याय करेंगे सबके प्रति। तो आज वो सरकार के अंदर, वो सरकार के अंदर में शपथ ले चुके हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे वो मंत्री हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी पूरे दिल्ली के हैं, हमारे नहीं पूरी दिल्ली के हैं, और दिल्ली की जनता ने उनको चुनकर भेजा है। चाहे किसी ने वोट दिया हो ना दिया हो, लेकिन सभी लोग मानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अंदर में। आज वो हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई आपसे नहीं हो रहा तो आप इस्तीफा दे दो, नहीं हो पा रहा तो मुझे बता दो कि भाई नहीं हो पा रहा, बस मार्शलों को आप स्पष्ट कह दो ना कि भाई हम रोजगार नहीं दे पाएंगे। आप कहो तो सही एक बार, हम तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप एक बार कह दो कि हम नहीं देंगे, मना कर दो, हम क्यों परेशान होंगे? आप मना भी तो नहीं कर रहे हो ना, आप दे रहे हो। भाई आप बताइए, अपना नाम बताइए। नाम मेरा सर अवधेश कुमार सिंह है, और सर मैं बस मार्शल हूँ। सर मैं बेरोजगार हूँ, 18 महीना से ज़्यादा हो गया, और इन्होंने वादा किया था कि आप हमें वोट दीजिए, कोई लारा लापा नहीं रहेगा, आपको हम रोजगार देंगे, पक्के रोजगार देंगे, नियमित रोजगार देंगे। हमने वोट दिया, हमारे सारे जनता ने वोट दिया, हमारे परिवार ने वोट दिया, हमारे दोस्तों ने वोट दिया, हमारे रिश्तेदारों ने वोट दिया, अब हमारे साथ लारा लापा कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपने जो समर्थन दिया बीजेपी को, इसी उम्मीद में दिया कि आपकी समस्याओं को हल किया जाएगा? हमारी समस्याओं नहीं, पूरी जनता की समस्याओं की हल के लिए मैंने सोचा सरकार चेंज होगा तो हमारी रोजगार आएगी, क्योंकि 4 इंजन की सरकार बनेगी, एलजी इनका ही रहेगा और मुख्यमंत्री इनका रहेगा, मतलब विधानसभा इनका रहेगा, तो हमारी नौकरी हो जाएगी। नहीं तो जो देखिए डबल इंजन की सरकार तो है, आप जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन देखिए आप ये मानते हैं कि आपकी जो जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें हल करने में बीजेपी अभी नाकाम कर सकती है, अभी नाकाम है। नहीं, आपको लगता है कि बीजेपी आपकी समस्याओं को हल चाहे तो 1 मिनट में कर सकता है, लेकिन अभी ये नाकाम है, अभी हमारी समस्याओं को समाधान नहीं कर रही है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। अभी एक आप तो कोई बहाना भी तो नहीं रहा। जी मेरा नाम राजा राम जी है। जी मेरा नाम राजा राम है। आप सरकार को हम ये बताइए, सरकार को कोई बहाना भी तो नहीं रहा कि आप वो एलजी नहीं करने दे रहे हैं, या वहाँ से नहीं करने दे रहे हैं, ये वो रोक रहे हैं, आप तो सब कुछ आपके हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको कोई आश्वासन मिला दिल्ली सरकार से, वर्तमान की दिल्ली सरकार से, कि कोई समय सीमा बताई गई, कोई आश्वासन दिया गया, या आपको कोई दिलासा दिया गया कि इतने समय के अंदर आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी और इनका हल निकाला जाएगा? सर जब से बने सर 108 दिन हो गए सरकार से, और 108 दिन में जब सरकार बनी है तब से हम इनके पास अब कम से कम 8 से 10 बार जा चुके। तो आपने, मैं ये जानना चाहूँगा, देखिए आश्वासन मिला आपको, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका प्रतिनिधि मंडल कितनी बार रेखा गुप्ता जी से मिला? जी कम से कम 5 से 6 बार मिल चुका, और जब भी गए तो काम हो रहा है। आपकी फाइल वहाँ एलजी के पास है, एलजी अब आप दूसरी बार जाओ तो आपकी फाइल एमएच पहुँच गई है, एमएच पहुँच गई तो क्या सिचुएशन है, उस फाइल की क्या मतलब रिपोर्ट आ रही है, आप मुझे बता दें। क्या कब तक जो रोजगार मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस सिर्फ आश्वासन से पेट नहीं भरता सर। अब आश्वासन लेकर हम करेंगे क्या? तो आपको आश्वासन मिला या नहीं मिला, मतलब पक्का आश्वासन नहीं मिला आपका? आश्वासन नहीं मिला, जब भी जाता तो आपका काम हो रहा है जी। अब क्या काम हो रहा है? वहाँ फाइल गई है, वहाँ फाइल, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई फाइल नंबर नहीं, कोई प्रपोजल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस ये चीज़ होता है सर। नीचे रखो।